नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया है। अभी हम जो किसान महापंचायत शुरू हो रही है मुजफ्फरनगर में जीआईसी ग्राउंड, वहां पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देखिए कि किसानों ने आकर बैठना शुरू कर दिया है। बहुत सुबह सुबह ही बहुत सारे किसान यहां पर पहुंच गए थे। अभी भी आप जितने भी गेट हैं महापंचायत के उधर देखेंगे तो उधर से बहुत बड़ी संख्या में किसान अभी पहुंचना शुरू हो गए हैं। रास्ते में भी हमने देखा कि पैदल गाड़ियों में, ट्रैक्टरों में किसान पहुंच रहे हैं। जगह जगह पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। ये सब हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं वो भी कर लेते हैं। एक ज़रूरी बात जो ये है कि इस किसान महापंचायत का महत्व क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पत्रकार अजीत सिंह जी मौजूद हैं, जो खेतीबाड़ी भी कवर करते रहे हैं और ग्रामीण भारत को बहुत सीरियसली कवर करते रहे हैं। गंभीर दृष्टि से देखते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस किसान महापंचायत का क्या महत्व है? इसका महत्व आप इस बात से समझिए कि आज तक कभी भी किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा देश के अंदर कभी किसी ने नहीं देखा। आज अभी 7:30 बजे है और ये जो महापंचायती 10:30-11 बजे शुरू होनी है और 5-6 घंटे पहले पूरे शहर में एक आम रैली से, आम सभा से कई गुना ज़्यादा भीड़ इस टाइम मौजूद है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर इस किसान आंदोलन में साबित हो जाने जा रहा है। और ये वो आंदोलन है जिसको 6-8 महीने पहले लोगों ने खत्म का ऐलान कर दिया था। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने कह दिया था कि आंदोलन खत्म हो चुका है और आज पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरा देश इसको देख रहा है कि ये आंदोलन आज किस बड़े मुकाम पे पहुंच गया है और ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है इस आंदोलन को और आगे ले जाने में लिए। तो आज 6-8 महीने बाद अगर ये स्थिति है, ये एक इतने बड़े रूप में ये आंदोलन जो दिल्ली की सीमाओं पे आके जमा हुआ है 7-8 महीने से, 9 महीने से करीब, तो अब इसका आगे और ये कितनी दूर तक जा सकता है उसका भी अंदाज़ा इससे हम लगा सकते हैं कि इसकी कितनी क्षमता है। और किसानों ने जो संघर्ष किया है 8-9 महीने से, तमाम बारिश हुई, गर्मी हुई, कितने लोगों की इसमें शहादतें हुई हैं, तो ये उनके एक संघर्ष का, उनका जो क्षमता है और ये आगे कहाँ तक जा सकता है। लोग पूछते थे कि ये कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, कुछ लोगों ने कह दिया था कि ये जनवरी में ही ख़त्म हो जाएगा, आंदोलन निपट गया है, ख़त्म है। आज ये आंदोलन आप देखिए, ये किसान महापंचायत, इतना बड़ा जमावड़ा, कल रात से हम यहाँ पे हैं, इतना बड़ा जमावड़ा, कल रात में इतने लोग यहाँ तक एक रैली अच्छी खासी की जा सकती है, एक अच्छी खासी महापंचायत हो सकती है। तो इसका जो अंदाज़ा है, और ये किसान आंदोलन में, देश की पूरी किसान राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ है, बहुत बड़ा पड़ाव है। और इससे निश्चित रूप से जो किसानों के मुद्दे हैं, किसानों की समस्याएं, वो राजनीति के केंद्र में आएंगी। ये इसका बहुत बड़ा आउटकम निकलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सवाल मैं बार बार किसान नेताओं से पूछता रहता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। 90 तक किसान एक राजनीतिक वर्ग के तौर पर पहचाने जाते थे कि वो एक पॉलिटिकल क्लास थे, जहाँ पर झुकेंगे वहाँ पर सत्ता बनेगा। 90 के बाद जो किसान की जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी वो खत्म हुई है। आपको लग रहा है कि इस आंदोलन से क्या वही दौर वापस आ सकता है, या फिर एज ए पॉलिटिकल आइडेंटिटी किसान मजबूत हुए हैं? बिल्कुल, देखिए 90 का दौर और आज के दौर में कई सारे बुनियादी फर्क हैं। आज जिस तरह की सरकार केंद्र के अंदर है, जिस तरह की सरकारें राज्य के अंदर हैं, और 90 का जो दौर था उसमें बहुत फर्क है। आज का संघर्ष उस दौर से बहुत ज़्यादा है। ये बात अलग है, तब किसान एक पहचान था, एक राजनीतिक पहचान भी थी किसान की, और किसान के बहुत बड़े बड़े नेता होते थे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, 80 के दशक तक देवीलाल और चौधरी चरण सिंह जी थे। तो उस दौर के मुकाबले अगर आज देखा जाए तो आज भले उतने बड़े नेता ना हो, लेकिन एक तरह से जन आंदोलन है। इतना बड़ा जन आंदोलन किसानों का 90 के दौर में भी नहीं हुआ। 90 के दौर में किसान बड़े थे, किसान की आइडेंटिटी ज़्यादा पुख्ता थी, लेकिन आज ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद, ज़्यादा दमनकारी, ज़्यादा फांसीवादी ताकतों के बावजूद और ज़्यादा विरोध के बावजूद जिस तरह का दमन इस आंदोलन ने झेला है, ऐसा 90 में किसी आंदोलन के साथ नहीं हुआ। किसी मीडिया ने 90 में या 80 में किसी किसान आंदोलन को इस तरह से खालिस्तानी, आतंकवादी, इस तरह से बदनाम करने की कोशिश नहीं की। जो मीडिया का अटैक है इस आंदोलन के ऊपर, ऐसा 80 में, 70 में कभी नहीं हुआ, क्योंकि तब किसान आंदोलन का बहुत दबदबा था देश की राष्ट्रीय राजनीति पे। तो उस मायने में ये संघर्ष बहुत अलग है और बहुत ज़्यादा है। निश्चित रूप से इससे किसान की जो एक आइडेंटिटी है, और न सिर्फ आइडेंटिटी बल्कि जो देश की नीति है, जो राजनीति है देश की, उसके अंदर किसान को जगह दिलाने में ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ हरियाणा के युवा लेखक
अमित ओलान है, इनका अभी उपन्यास आया था और इनके दोनों उपन्यास कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही जुड़े हुए हैं और ये किसान आंदोलनों में देखे जाते हैं और गांव देहात के जितने भी आंदोलन होते हैं उनमें पहुंचते हैं। अमित, एक युवा साहित्यकार इस आंदोलन को कैसे देख रहा है? क्या किसान समाज में कोई बड़ी हलचल है? इस जो हलचल हो रही है और जो ये सब कुछ घट रहा है पिछले 1 साल से, उसको आप कैसे देखते हैं? कैसे उसको आइडेंटिफाई, पहचान करते हैं उसकी? जब से हम समझने लगे हैं तब से हमने एक चीज़ देखी कि खालीपन आ गया था किसान आंदोलन, किसान जातियों में और उनके बच्चों में। उसकी कई सारी वजह थी कि एक तो थोड़ी सुख सुविधाएं बढ़ी थी और बाकी उनको धर्म की तरफ मोड़ा जाने लगा था। इसका ऊंचाई हमने देखी और इसके नुकसान भी हमने देख लिए हैं। इस किसान आंदोलन में पिछले 1 साल से लोग 8-9 महीने की बात करिए, मैं करीबन 1 साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल से मैंने देखा है कि एक जागृति सी आई है और लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, चाहे वो छोटूराम हो, चरण सिंह हो, अंबेडकर हो या भगत सिंह हो। तो लोगों ने एक पढ़ने की एक पद्धति सी अपनाई है और बहुत सारे लोग अब हर एक गांव में कुछ न कुछ युवा मिल जाएंगे। तो अब वो समझने लगे हैं कि अगर हमें आगे कुछ बढ़ना है या कुछ करना है तो किसानी के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों में भी अपना पार्टिसिपेशन करना होगा। वो है नॉलेज प्रोडक्शन जैसी चीज़ें। और दूसरा, जो छिटक गए थे युवा, जैसे कि जो बाहर की जो फोर्सेस होती हैं उनके दबाव में वो जो अपने गांव से कटने लगे थे, वो फिर से अब देख रहे हैं कि मेरे गांव में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़बरदस्त आंदोलन रहा है और इसको और आगे लेके जाएगा ये आंदोलन। अब जो आर्थिक पक्ष है जिसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था वो तो है ही इसमें पहले से ही, तो उसको तो समझते ही हैं पहले से ही। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है हमारे सब के लिए वो ये है कि क्या इसके लॉन्ग टर्म में अच्छे इम्पैक्ट आएगा इस आंदोलन का सांस्कृतिक रूप से, या फिर जो बौद्धिक समझ है, क्या वो कॉमन बौद्धिक समझ जो होगी एक किसान कम्युनिटी की, क्या वो विकसित होगी कि नहीं होगी? वो इससे विकसित हो रही है। और एक बहुत ज़बरदस्त बात है, राजनीतिक चेतना जो सोई हुई थी मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा बल मिला है। जी, सही कह रहे हैं। आंदोलन किसी भी समाज के लिए स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं। तो इस स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी जो पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, 9 महीने से किसान बॉर्डरों पर जमा है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो समझ के तौर पर, बौद्धिकता के तौर पर किस तरह जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, जो महीनता थी उसकी, वो आम जन नहीं समझ पाते थे? आपको लगता है कि इसके बाद जो पॉलिटिक्स की जो महीनता है और जो उस देश में घटित हो रहा है, उन घटनाओं की पहचान अब किसान करने लगे हैं, उनका विश्लेषण करने लगे हैं और समझने लगे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है? देखो, अगर ये आप ये कहोगे कि हर एक व्यक्ति ऐसे ही सोचने लगेगा तो मुश्किल बात है, वैसा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले, अगर आप 2018, 19 तक भी देखें, 20 तक भी देखें, तो लोगों को उतनी समझ नहीं थी। लेकिन अभी थोड़ी सी बड़ी है। जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का इस्तेमाल करके ये सरकार सत्ता में आई थी, उसका इस्तेमाल लोगों ने दूसरे तरीके से करना शुरू कर दिया है। जैसे कि अगर कुछ घटित होता है, मान लो 26 जनवरी के बाद की जो सिचुएशन है, उसके बाद से जो गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहा था राकेश टिकैत जी के साथ या बाकी लोगों के साथ, उसका कैसे फर्क पड़ा, हिसार तक के लोग आ गए थे। तो ये एक राजनीतिक समझ का मैं कहूँगा कि उनको पता है अगर वहाँ से आंदोलन का अगर वहाँ से पेच ढीला हो जाता है या कोई उठ जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें वो समझने लगे हैं। वो समझने लगे हैं कि अब जो सत्ता में बैठी पार्टी है और उसके जो पूंजीवादी किस्म के उसके यार हैं, वो असल दिक्कत पैदा करते हैं। जो ये धर्म की या दूसरी चीज़ें हैं वो फिर भी गौण हो जाती हैं, वो पहले पॉइंट पे नहीं आती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझने लगे हैं। सब नहीं समझ रहे हैं, उतना शायद हो भी नहीं पाता है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। हम अभी यहाँ GIC ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हजूम किसानों का उमड़ रहा है। उम्मीद है कि 9 बजे के बाद यहाँ पर बैठने की जगह मिलेगी नहीं, इतनी भीड़ की उम्मीद है और बिल्कुल खचाखच भर जाएगा। आगे की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए गांव सवेरा, पल पल की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप शेयर करिए, और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए। शुक्रिया।